ज्यादा रुपया पैसा होगा वही सम्मानीय व्यक्ति होगा। उसी का सम्मान होता है ना जिसके पास ज्यादा पैसा है। यदि आपके पास पैसा ज्यादा है तो आपके आगे पीछे घूमने वाले बहुत से लोग होंगे। यदि आपके पास पैसा भी है तो आपके साथ चलने वाला कोई नहीं होगा। तो अब क्या हो गया कि है ना, बाप बढ़ाना क्या बोलते हैं, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया हो गया है। बात ऐसा है कि सबसे बड़ा क्या हो गया है, पैसा। ठीक है, बात ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। और इस सिस्टम को हमको टक्कर देना है। अब इस सिस्टम को हमको टक्कर देना है। वर्तमान जो चल रहा है, वर्तमान में जो बाजारवाद हमारे ऊपर हावी हो चुका है, उसको हमको टक्कर देना है, उसको जीतना है। तो क्या हम फिर से वापस वस्तु विनिमय वाला सिस्टम में जाए, या फिर वर्तमान बाजार से एक लकीर लंबा खींच करके उससे आगे निकल जाए? दो स्थिति हमारे पास। या तो पुनः टमाटर के बदले आलू वाला सिस्टम में जाए, या फिर बाजार पर ही कब्जा करके हम लोग अपना खुद का बाजार निर्माण करके पूरे अर्थव्यवस्था को अपने कंट्रोल में ले लें। क्या करना है, कौन से रास्ता सही होगा? पुराने सिस्टम में जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमारा जीवन क्या होगा, एक अच्छे से गुजर जाएगा। लेकिन हमारा जीवन को सिर्फ अच्छे से गुजारना नहीं है, बल्कि इस देश पर हमको क्या करना है, फिर से राज करना है। क्या करना है, राज करना है। राज क्यों करना है? क्योंकि हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे। हमारे गढ़ किले के अवशेष आज भी दिखाई देते हैं कि नहीं? देते हैं ना। हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे। जितने भी गढ़ दिखाई देता है, सभी गढ़ों के मालिक कौन? हमारे पूर्वज। हमारे पुरखा जब राजा थे, राज करते थे, दुनिया को राजपाट करने का तरीका हमारे पूर्वजों ने सिखाया। तो हमको क्या करना है, फिर से राज करना है। अब भारत में राज करने का या दुनिया में कहीं भी राज करने का दो ही तरीका है। राज करने के दो ही तरीके हैं। या तो आप अपना सरकार बना करके राज कर सकते हो। क्या बना करके? सरकार बना करके राज कर सकते हैं। वर्तमान में आप अभी के समय में फिर से अपना राजा नहीं बना सकते ना। अभी के समय में राजा फिर से नहीं बना सकते ना। अभी के समय में आप क्या बना सकते हो, अपना सरकार बना सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है अपना बाजार बना करके। इस देश में या दुनिया में राज करने के दो ही तरीके हैं, या तो सरकार बना करके अथवा अपना खुद का बाजार बना करके। लेकिन सरकार बना करके राज करोगे तो सिर्फ 5 साल के लिए कुर्सी मिलेगा। उसके बाद अपोजिट पार्टी कुर्सी से फिर से उतार देगा। है ना? आपकी काम पसंद नहीं आएगा तो जनता गद्दी से फिर उतार देता है ना, सरकार बना करके राज करने से। लेकिन बाजार बना करके राज करने से कोई कुर्सी से कभी हिला नहीं सकता, क्योंकि बाजार ही एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हर एक व्यक्ति का पैसा जाता है। सरकार चलाने के लिए नोट की जरूरत पड़ता है और बाजार बनाने के लिए नोट की जरूरत पड़ता है। सरकार बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ता है? वोट की। वोट किसके पास है? आपके पास है ना। और बाजार बनाने के लिए भी नोट की जरूरत पड़ता है। और नोट किसके पास है? हमारे पास है। हमारे पास है ना। कोई भी चीज खरीदते हैं तो आप नोट देते हैं ना। उसके बदले में आपको कंबल स्वेटर मिला है। इसका मतलब नोट और वोट किसके पास है? हमारे पास है। लेकिन हम उस दोनों चीजों को देते किसको हैं? दूसरों को देते हैं, ताकि दूसरे का सरकार बने और दूसरे का बाजार बने। हम दूसरों का सरकार बनाने के
और दूसरों का बाजार बनाने के लिए नोट और वोट दोनों दूसरों को देते हैं ना। ठीक है, हम जो कुछ भी कमाते हैं सुबह से शाम तक, चाहे कर्मचारी वेतन के माध्यम से कमाए या मजदूर व्यक्ति मजदूरी करके कमाए या फिर कुछ भी करके आप कमाओ, आखिर में वो पैसा कहां जाएगा? कहां जाएगा वो पैसा? बाजार में ही जाएगा, उसके अलावा और कहीं नहीं जाएगा। बाजार का मतलब वो साप्ताहिक बाजार नहीं बोल रहा हूं। बाजार का मतलब क्या होता है? जहां पर हम खरीदी करने जाते हैं। एक कर्मचारी व्यक्ति को कितना भी वेतन मिले, महीने के आखिरी में उसका पैसा खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है? हवा में उड़ जाता है क्या? कि चोरी हो जाता है क्या? वो सारा पैसा कहां जाता है? बाजार में जाता है। क्यों जाता है? कि उसके बदले में वो कुछ ना कुछ खरीदता है। बिना खरीदे रुपया खर्चा नहीं होता है। और व्यक्ति तीन चीज खरीदता है, या तो वस्तु खरीदता है, वस्तु, अथवा ज्ञान खरीदता है, अथवा सर्विस मतलब सेवा खरीदता है। तीन चीज खरीदता है। वस्तु का मतलब होता है कपड़ा लत्ता, टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, ये क्या है? वस्तु खरीदता है। अथवा ज्ञान खरीदता है, अपने बच्चों को ट्यूशन करवाता है ना? या फिर है ना, ज्ञान खरीदता है। पढ़ाई लिखाई में जो खर्चा होता है वो ज्ञान खरीदना है। या फिर सर्विस खरीदता है, दाढ़ी बनवाता है, इंजीनियर से नक्शा बनवाता है, बैंक में अपना पैसा रख करके वहां पर सेविंग करवा करके बैंक का सर्विस लेता है, इंश्योरेंस कंपनी से सर्विस लेता है, सेवा लेता है। कुल मिलाकर के जो भी कमाते हैं वो सब कहाँ जाता है? खरीदने में जाता है। और खरीदने वाले कौन होते हैं? बाजार में होते हैं। बेचने वाले बाजार में होते हैं। उस बाजार में दो ही लोग हैं, एक बेचने वाला और दूसरा खरीदने वाला। बेचने वाले लोग मुश्किल से 10% लोग होते हैं, और खरीदने वाले लोग कितने लोग हैं? 90% से ज्यादा लोग हैं। साप्ताहिक बाजार में कितने लोग जाते हैं? वहां सब्जी की, चाहे अन्य कपड़े की, चाहे बर्तन की, मुश्किल से 40-50 दुकान होता है ना बाजार में। और खरीदने वालों को भीड़ कितना होता है? हजारों की संख्या में होता है। इसका मतलब हजारों की संख्या में लोग वहां क्यों जाते हैं? खरीदने जाते हैं। बाकी लोग वहां क्यों बैठे हैं? बेचने के लिए बैठे हुए हैं। इसका मतलब सब लोगों का पैसा कहां जाता है? बाजार में जाता है। और जिसके पास बाजार पर नियंत्रण है, उसी के पास सरकार का नियंत्रण होता है। जिसके पास बाजार का नियंत्रण होता है, उसी के पास सरकार का नियंत्रण होता है। तो राज करने के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है बाजार पर नियंत्रण करना, है ना? और जब तक आपके पास बाजार नहीं होगा, आप व्यापार भी करेंगे तो उसके लिए व्यापार करेंगे। हम लोगों को क्या गलत फहमी रहता है कि हम व्यापारी बन गए। मान लीजिए आधुनिक युग में देखें कि भाई हमने सीखा कि हमको भी व्यापार करना है, हमने भी व्यापार शुरू कर दिया। तो आप अगर व्यापार शुरू करेंगे तो किसके लिए व्यापार शुरू करेंगे? आपको लगता है कि मैं अपने लिए व्यापार शुरू किया हूं, लेकिन वास्तव में आप अपने लिए व्यापार शुरू नहीं करते हैं। बाजार को मजबूत करने के लिए, दूसरे के बाजार को मजबूत करने के लिए व्यापार शुरू करते हैं। जैसे आपने मान लीजिए कपड़े का दुकान खोला, लेकिन आपके पास कपड़ा का उद्योग नहीं है। आप कपड़ा कहां से खरीद के लाएंगे? वही सूरत, कलकत्ता, दिल्ली के सेठ लोगों से खरीद के लाएंगे। तो किसका बाजार मजबूत होगा? उन्हीं का मजबूत होगा। हम लोग तो सिर्फ कमीशन पर काम करने वाले लोग हो गए।
हम व्यापारी अपने आप को समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग 10%, 15%, 20% कमीशन पर काम करने वाले हो गए हैं इंडायरेक्ट रूप से ना। बाजार का मतलब जिसमें उत्पादन भी हो और जिसमें मार्केटिंग भी हो, वो सारा चीज हमको खुद बनाना पड़ेगा। ये नया युग है और नए युग की तरह हमको सोचना पड़ेगा। हमारा विरोधी, हमारा अपोजिट आज से 100 साल आगे की तरफ देखता है और हम लोग किस तरफ देखते हैं? हम लोग पीछे के 1-2 महीना की तरफ देखते हैं। हमारा प्रतिद्वंदी 100 साल आगे देखता है। हमारा प्रतिद्वंदी इस भारत की भूमि पर जितने जंगल है, चाहे हसदेव हो, चाहे अरावती और अरावली पर्वत हो, सबको खत्म करके चंद्रमा पर, मंगल पर अपना बसेरा बनाने की तैयारी कर रहा है। और हम लोग कहां पर लटके हुए अभी तक? पीछे ही लटके हुए हैं कि हमारे साथ उसने ऐसा किया, हमारे साथ उसने ऐसा किया, है ना? उसकी तरफ लटके हुए हैं, आगे की तरफ सोच ही नहीं पा रहे हैं। हमारे जितने भी आंदोलन होते हैं किस लिए होते हैं? पिछले घटित घटनाओं से दुखी होकर के आंदोलन होते हैं। आगे का प्लान करना है, इस बात को लेकर के आंदोलन होती है क्या? यदि मान लीजिए किसी ने हमारे जमीन को छीन लिया, उसको लेकर के आंदोलन होती है ना? या फिर हमारे अधिकार क्षेत्र में जिसने जबरदस्ती घुस लिया, उसको लेकर के आंदोलन होती है ना? इस बात को लेकर के आंदोलन नहीं होती है ना कि आने वाले 10 साल में हमारे पास बड़े बड़े फैक्ट्रियों, उद्योगों, कारखाने हो, हमारे हॉस्पिटल हो। इस बात को लेकर के कभी कोई आंदोलन होते हैं क्या? इसका मतलब यह है कि हम पीछे की घटनाओं में फंसे हुए हैं। आगे की प्लानिंग के लिए हमारे पास कोई सोच ही पैदा नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा प्रतिद्वंदी कितना आगे सोच रहा है? वो 100 साल आगे की सोचता है ना? और यदि हमारा प्रतिद्वंदी 100 साल आगे की सोचता है, तो हमको 150 साल आगे की सोचना होगा। कितना आगे की सोचना होगा? 150 साल आगे की सोचना होगा। हमारा प्रतिद्वंदी इस दुनिया में उद्योग व्यापार शुरू किए हुए 400-500 साल हो चुके। हमारा प्रतिद्वंदी जो है, औद्योगिक क्रांति जब दुनिया में शुरू हुई, हमारे लोग शुरू से उद्योग करते थे, लेकिन बिना इंजन के करते थे। जितने प्रकार के उद्योग है वो हमारे पूर्वजों ने बनाया। जैसे गेहूं से आटा बनाने की प्रक्रिया, चक्की के माध्यम से, डोरी से सरसों से तेल निकालने की प्रक्रिया हमारे पूर्वजों ने शुरू किया ना। वो तिरही के माध्यम से, ठीक है, लोहा बनाने की प्रक्रिया, पत्थर को गला करके लोहे बनाने की प्रक्रिया, है ना? कपास से, जूट से रस्सी बनाने की प्रक्रिया, वो सारे चीज किसने शुरू की? हमारे पूर्वजों ने शुरू की। लेकिन हमारा प्रतिद्वंदी हमसे 100 साल आगे की सोचा, और उसने सोच करके क्या सोचा कि ये लोग जिस तरीके से तेल निकालते हैं, रस्सी में बांध करके, दबा करके, उसमें यदि हम बिजली से इंजन लगा दे तो ये लोग जिस तरीके से हाथ से चक्की से आटा निकालते हैं, यदि हम एक बटन दबाए ऑटोमेटिक आटा निकल जाए तो इस तरीके से वो सोचता है। और हमारे जितने उद्योग थे वो सभी में उसने क्या लगा दिया? इंजन लगा दिया, सभी में बिजली लगा दिया, सभी करंट से चलने लगे। अब हमारे तिरही का काम नहीं, हमारे चक्की का काम नहीं, अब फैक्ट्री में आटा बन के निकल रहा है, फैक्ट्री में तेल बन के निकल रहा है, फैक्ट्री में कपड़ा बन के निकल रहा है। हमारे सारे उद्योग धंधे बेकार हुए ना, हो गए ना। उसके बावजूद भी हम लोग सोच नहीं रहे, आगे की प्लानिंग ही नहीं कर पा रहे, और धीरे धीरे करके और सारे उद्योगों पर कब्जा कर लिया, है ना। और उनको ये
हुए 400-500 साल हो गए, उसके बावजूद भी आज भी हम लोग उसी सिस्टम में फंसे हुए, पुराने सिस्टम में। उद्योग को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ले जाने की कोई प्लानिंग नहीं हो पा रही है ना। ये सारे चीजों को विचार करके आर्थिक गण व्यवस्था का निर्माण किया गया। जब हम लोगों को उद्योग व्यापार समझ में आया तो अभी अभी हमारे लोग आधुनिक तरीके से कोई धान कुटने का मशीन तो कोई आटा चक्की लगा रहा है ना। कितना साल हुआ है आटा चक्की लगाते हुए हमारे लोगों को? 2-3 साल है, 2-3 साल गांव में आया हुआ है ना। एक पीढ़ी मान के चलते हैं। गांव में तो बिजली ही नहीं था पहले। हम लोगों की जानते में ही हमारे गांव में पहली बार जो है धान कुटने के मशीन लगा। आप लोगों को भी पता होगा, मतलब मुश्किल से एक पीढ़ी हुआ होगा हमारे लोग जो है बिजली से चलने वाले मशीन में शिफ्ट हुए हैं। उसके पहले किसी मशीन में शिफ्ट नहीं हुए थे ना। और प्रतिद्वंदी को 4-5 साल हो गए हैं ना। जब हम अभी बिजली में शिफ्ट हो रहे हैं, जब हम अभी जो छोटे मोटे किराना दुकान, कपड़े का दुकान, श्रृंगार की दुकान खोलना शुरू कर रहे हैं, तब ये व्यापार तंत्र और आगे 100 साल शिफ्ट हो चुका है। अब वो डिजिटल में आ चुका है। जब हम कैश लेन देन की शुरू कर रहे हैं, ये दुनिया कैशलेस हो चुकी है। समझ रहे हैं ना कितना फास्ट गति से वो लोग तरक्की कर रहे हैं। जब ये हाईटेक सिस्टम को समझेंगे, आजकल एआई का जमाना आ चुका है, ठीक है। जब हम उनके व्यवसाय सिस्टम को समझने में जितना देर लगाएंगे, तब तक वो चंद्रमा और मंगल में ग्रह में उसमें अपना जो है दुनिया बना करके एआई के माध्यम से सब कुछ उनके तरफ चल देगा। और फिर से हमको आधुनिक टेक्नोलॉजी को सीखने में फिर 500 साल लगाएंगे, चाहे 100 साल लगाएंगे, 200 साल लगाएंगे। तब तक आदिवासी इस धरती से नष्ट हो चुका रहेगा। जिस प्रकार से इस धरती से डायनासोर विलुप्त हो गए हैं। स्लो गति करने का नहीं, फास्ट चलना होगा। ये दुनिया आज फास्ट चलने का है। आप कितने बलवान हैं, कितने ताकतवर हैं, आपके पास कितना ज्ञान है, कितना बुद्धि है, आज के समय में मायने नहीं रखता है। आज के समय में मायने ये रखता है कि आप कितना फास्ट गति से चल रहे हैं और कितना आधुनिक तरीके से चल रहे हैं, है ना। हमको 150 साल आगे की प्लान करना होगा और उनके द्वारा खींचे हुए लकीर है, उस लकीर से डबल लकीर हमको खींचना होगा। और यकीन मानिए हमारे आर्थिक गण व्यवस्था वो प्लान बना चुका है, वो रणनीति बना चुका है, जो 10 साल में 10 से 20 साल के भीतर हम उससे बड़ी लकीर खींच देंगे, उससे बड़ी लकीर खींच देंगे। और जिस प्रकार से इजराइल, दुबई जैसे बहुत पिछड़े हुए देश दुनिया में सबसे आगे निकल गया, उसी प्रकार से दुनिया में सबसे पिछड़ा हुआ आदिवासी 20-25 सालों के भीतर ही दुनिया में सबसे आगे निकल जाएगा। लोग देखते रह जाएंगे। अब ये तभी संभव होगा जब हम सब लोग एक क्रांतिकारी की तरह इसमें डटेंगे। देश की आजादी की लड़ाई में लोग क्रांतिकारियों की तरह डटे थे। आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने कभी सैलरी नहीं मांगा ना, काम करने के लिए कि भाई हम आजादी की लड़ाई में जाएंगे तो हमको वेतन मिलना चाहिए या हमको कमीशन मिलना चाहिए। ऐसा था क्या? आने वाले पीढ़ी को बचाने के लिए इस देश के लोगों ने लड़ा।
उसी प्रकार से हर एक जीव जंतु अपने आने वाला पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ता है। तो क्या हम सब लोग भी अपने आने वाला पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ेंगे? जब तक हमारी ये गंड व्यवस्था जीवित रहेगा तभी तक हमारा व्यक्तिगत व्यवसाय, व्यक्तिगत रुपया, व्यक्तिगत संसाधन बढ़ेगा। जब सामुदायिक व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, आप अकेले कितनों बिजनेस कर लो, कितनों धंधा पानी खड़ा कर लो, आप टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ और बड़े बड़े मछलियां हैं, वो निगल जाएंगे। सही है कि नहीं? हमको छोटे छोटे व्यवसाय तो करना ही है, लेकिन एक ही छत्ते में रह करके अकेला मधुमक्खी कभी शहद का निर्माण नहीं कर सकता। अकेला मधुमक्खी शहद का निर्माण कर लेगा? कर लेगा क्या? लेकिन सारे मधुमक्खी मिल करके बहुत ढेर सारा शहद का निर्माण कर सकते हैं। हम सभी आदिवासियों को अपनी गंड व्यवस्था के इस छत्ते में जुड़ करके अपनी समाज की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तभी आने वाला पीढ़ी, आने वाली नस्ल हमारा बचेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम